हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके खान सर के बुक से लिए गए क्वेश्चन हैं। ये सभी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी लोग इस क्लास को लास्ट तक अच्छी तरह से देखिएगा और वीडियो को भी से लाइक कर दीजिए। चलिए, सवाल नंबर 1 पढ़िए आप सभी लोग। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? और आप सभी लोग लास्ट में अपना आंसर भी बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। और आप सभी साथ में ABC करके ऐसे आंसर करके कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा कि आप लोग का कितना आंसर सही हुआ है। मैं सभी का कमेंट लाइव में चेक करता हूँ, आप सभी लोग बताइएगा। चलिए बताइए कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वही सिर्फ तैयारी कराया जाएगा, कोई फालतू की बातें नहीं होगी, तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 पर यह कि संविधान सभा की प्रस्तावना में न्याय शब्द किस देश से प्रेरित है? संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द किस देश से प्रेरित किया गया है, यानी न्याय शब्द जो है वह किस देश से लिया गया है? तो वो हो जाएगा रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने हो जाएगा आपके सिंगापुर में किए थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति आपके हो जाएंगे डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति पूछ रहे हैं तो हो जाएंगे आपके डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक यानी भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएंगे आपके MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक आपके हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए टिक कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइएगा और सभी लोग कमेंट में भी बताइएगा आपका आंसर कितना सही हो रहा है। सवाल नंबर 6, संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो हो जाएगा आपके 12 अनुसूची है और 375 आर्टिकल हैं। संविधान में कुल 12 अनुसूची है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1974 ईस्वी में तारापुर में। 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 8, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपका भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक 1 नंबर पर और चाय उत्पादन में हो जाएगा आपका असम 1 नंबर पर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चाय उत्पादन में असम 1 नंबर पर है और कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक 1 नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 9, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था? तो हो जाएंगे आपके भगवान बुद्ध सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे और लुम्बिनी में उस भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोध गया में उससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, लुम्बिनी में हो जाएंगे आपके जन्म, सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, कुशीनगर में उसकी मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सारनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 10, मेक इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मेक इंडिया अभियान की शुरुआत 2014 ईस्वी में हुई थी। जब बीजेपी की सरकार आई थी इसे हाल फिलहाल में मेक इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी 2014 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। सवाल नंबर 11, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया था? गांधी जी ने पहला बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में।
गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में, उसके बाद भारत में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 12, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? तो हो जाएंगे आपके जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट कीजिएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का जो है वह अंतिम शासक हो जाएगा आपके घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक आपके हो जाएंगे धनानंद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? आपको हो जाएंगे राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं और ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 16, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? यानी हरियाणा राज्य कब बना? तो हो जाएंगे आपको 1966 ईस्वी में। हरियाणा राज्य कब बना? 1966। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? सवाल नंबर 17 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति में हो जाएंगे आपके भारत की पहली महिला प्रतिभा पाटिल। राष्ट्रपति पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रधानमंत्री में हो जाएंगे आपके इंदिरा गांधी पहली महिला, और लोकसभा स्पीकर हो जाएंगे आपके सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम महिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में यूरिया का निष्कासन कौन करता है? यूरिया का निष्कासन मानव शरीर में कौन करता है? किडनी। यूरिया का निष्कासन कौन करता है? किडनी। जो पेशाब के द्वारा स्राव होता है उसमें यूरिया का मात्रा पाया जाता है, इसीलिए उसे यूरिया का स्राव कहते हैं, निष्कासन कहते हैं, उसे किडनी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1954 ईस्वी में। बिल्कुल राइट आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1954 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, अकबरनामा किसके काल में लिखा गया? अकबरनामा किसके काल में लिखा गया? सवाल नंबर 22 का आंसर हो जाएगा अकबर के काल में। अकबरनामा अकबर के काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से। संविधान का भाग किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, सवाल नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका कब शुरू हुआ था? तो हो जाएगा आपका 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? हो जाएगा आपका 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 26, थार मरुस्थल भारत के किस हिस्से में है? थार मरुस्थल भारत के किस हिस्से में है? हो जाएगा आपका पश्चिम हिस्से में। थार मरुस्थल भारत के किस हिस्से में है? तो हो जाएगा आपका पश्चिम हिस्से में भारत का थार मरुस्थल स्थित है, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, संसद में शून्यकाल कब होता है? संसद में शून्यकाल कब होता है? तो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा राइट आंसर 12 बजे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 12 बजे संसद में शून्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, आर्यभट्ट किस विषय के विद्वान थे? आर्यभट्ट किस विषय के विद्वान थे? आपके हो जाएंगे खगोल विज्ञान के। खगोल विज्ञान के आर्यभट्ट विद्वान थे। ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा राइट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सवाल नंबर 30, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो राजस्थान में। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स कि भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? आपको हो जाएगा कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने नारा दिया? यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसका नारा दिया गया है? तो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा बिल्कुल राइट आंसर कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, सवाल नंबर 33, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका यह सदस्य कभी भंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। जैसे लोकसभा में यदि सीट कम हो गई या पार्टी बिछड़ गई तो उसका सीट नहीं बनेगा, उसका पार्टी नहीं बनेगा, यानी उसका सरकार नहीं बनेगा। और राज्यसभा में होता है कि वो कभी भंग नहीं हो सकता है, वो किसी भी पार्टी से अलग नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव्य होती है? कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव्य होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारा द्रव्य धातु सामान्य ताप पर द्रव्य नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, 1858 का अधिनियम किससे संबंधित है? 1858 का अधिनियम कंपनी शासन की समाप्ति, कंपनी शासन की समाप्ति 1858 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, कंपनी शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शून्य का आविष्कार किसने किया था? बढ़िया आप लोग सभी लोग, शून्य का आविष्कार किसने किया? सवाल नंबर 36, शून्य का आविष्कार आपको हो जाएंगे ब्रह्मगुप्त ने। शून्य का आविष्कार किसने किया? ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताइए आप सभी लोग, गांधी इरविन समझौता जो है वो किस वर्ष में हुआ था? तो आपको हो जाएंगे 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको हो जाएंगे सवाल में 38 का आंसर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? इंडिया गेट पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा की अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम कितनी सीट हो सकती है? तो आपको हो जाएगा सवाल नंबर 40 का आंसर 545। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 545। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? 1600 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक बलबन। गुलाम वंश का संस्थापक में हो जाएगा आपका बलबन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है? भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है? गुजरात की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्टिसोल किस ग्रंथि से निकलता है? कोर्टिसोल किस ग्रंथि से निकलता है? आपको हो जाएगा एड्रिनल से। कोर्टिसोल किस ग्रंथि से? एड्रिनल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स, नासा किस देश की संस्था है? नासा किस देश की संस्था है? अमेरिका। नासा किस देश की कंपनी है? अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, योजना आयोग की जगह किस संस्था का गठन हुआ? योजना आयोग की जगह किस संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग का। ऑप्शन नंबर ए होगा नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हो जाएगा आपका गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी में हो जाएगा आपका गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हो जाएंगे आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।